नेपाल में नैतिकता का बहुत ही बड़ा और शानदार उदाहरण देखने को अब मिला है कि जिस तरीके से सुदन गुरुंग जो गृह मंत्री थे, उसने जो है अब वहाँ से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगे। यह बहुत ही अच्छी बात है। यह एशिया ही नहीं, पूरे विश्व को सोचना चाहिए कि जब आपके ऊपर कोई आरोप लगता है तो आप उस पद से, संवैधानिक पद से इस्तीफा दे दें, ताकि वहाँ पर जाँच को इफ़ेक्ट ना हो सके, जो जाँच जो है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। उसके साथ-साथ बालन सरकार, जो अब नई आई हुई सरकार है, उसने काफ़ी सारे अच्छे कदम उठाए हैं। शिक्षा को लेकर बहुत अच्छी अपना कदम उठाए हैं। लोगों के जीवन को सुधारने के लिए अच्छे कदम हैं। लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम सोचते कुछ अलग तरीके से हैं और उसका इफ़ेक्ट कुछ गलत ही हो जाता है कई बार। तो इसमें एक सिर्फ़ चीज़ है जो थोड़ी नेगेटिव गई है बालन सरकार की, और वह है कि जो भारत के, जो हिंदुस्तान के में जो लोग हैं नेपाल के आकर के और यहाँ से सामान वगैरह खरीद के जाते थे, उस पर वापसी में बॉर्डर पर अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करके उनको वह सामान नहीं ले जाने दिया जा रहा। यह एक थोड़ा-सा मुझे गलत चीज़ लगी है, क्योंकि आम लोग हैं, आम लोगों को रोज़ाना कुछ ना कुछ लेकर के जाना होता है सामान वगैरह। जो हमारे बॉर्डर्स पर हैं, वो लोग हिंदुस्तान आते हैं, जो हमारे नेपाली जो हमारे हैं, तो यहाँ से आकर के सामान लेके जाते हैं। तो वह मेरे हिसाब से इस कदम को ज़रा बालन सरकार को एक बार दोबारा से सोचना चाहिए। बाकी तो सारे कदम जो है स्वागत योग्य हैं, कि जिस तरह से उन्होंने, जो पुराने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वगैरह ने गलत फैसला लेकर के जो ये सारा कुछ हुआ था, जिसमें बच्चों की, जो पढ़ने वाले बच्चे जीएनजी थे, उनकी जानें चली गई थी, तो उसमें बाकायदा अरेस्टिंग वगैरह होती, वो सही, वो एक अलग बात है कि भाई बाद में उन्हें जमानत मिल गई, वो एक, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो कम से कम स्टार्ट होगी। 13 दिन के करीब आसपास वो जेल में रहे हैं। तो ये सब सबका स्वागत योग्य कदम है। और सुदन गुरुंग वाला जो ये नैतिकता का जो है, ये सुदन गुरुंग को जो है अभी से मतलब वो रहेगा कि भाई हाँ, वो जल्दी से इस सब चीज़ों से पाक साफ हो जाए और दोबारा से अपने कार्य भार को संभाले। या कोई भी है, मतलब अगर गृह मंत्री आएगा तो जो बालन सरकार है, जो अब नई सरकार में जो गठन हो रहे हैं, वो अच्छे लोगों के लिए हो रहे हैं। तो उन सबको शुभकामनाएं, और अच्छे कदम उठाएं। लेकिन हाँ, एक बार, यह जो हिंदुस्तान आकर के हमारे नेपाली जो है सामान वगैरह लेके जाते हैं, उस पर उतना स्ट्रिक्ट ना रहें, क्योंकि यह एक रोज़मर्रा के सामान हैं, जो एक आम नेपाली से जुड़े हुए सामान हैं। क्योंकि उन्हें यहाँ थोड़ा सस्ता सामान मिलता है, थोड़ा सस्ता क्या, बहुत सारी कुछ होता ही नहीं है नेपाल के अंदर, तो सिर्फ वही नॉर्मली चावल वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन लोगों को यहाँ पर ही डिपेंड है वो हिंदुस्तान के ऊपर, तो यहाँ से सामान वगैरह लेकर के जाते हैं। शादी ब्याह तक के भी सामान वगैरह हिंदुस्तान से जाते हैं। तो इस सब चीज़ पर थोड़ा स्ट्रिक्ट ना रहे बालन सरकार। हाँ, जो लोग व्यवसाय के लिए लेके जा रहे हैं उन्हें रोक ले बेशक, लेकिन जो एक अपने घरों के लिए लेके जा रहे हैं, उनके साथ इस तरह का कोई भी गलत बर्ताव ना किया जाए, उन्हें बॉर्डर पर उनका सामान ना छीना जाए। ये अपनी पुलिस को थोड़ा-सा वो ताक़ीद, मतलब बता दें कि भई इस तरह की कोई वो ना करें। हाँ, अगर कोई यहाँ से बिज़नेस के लिए सामान लेके जा रहा है तो उस पे टैक्स लगाएँ, उस पे सारी चीज़ें करें। लेकिन जब 2 पड़ोसी देश हैं, तो वहाँ के जो हमारे नेपाली हैं, हिंदुस्तान से सामान लेके जा रहे हैं, तो उस पर इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए। तो बाकी फिर भी एक बार बालन सरकार को शुभकामनाएँ। जय हिंद।